शरद कदम साहेबांशी आता ते आपल्याला काही सांगतील. शरद कदम साहेब. राजभर समाज सेवा संघ आयोजित महाराजा सुहेलदेव जयंती महोत्सव समारोह पर उपस्थित सभी सम्मानीय गण, यूपी से आए हुए सम्मानीय गण तथा मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर कुछ राजनीतिक तो नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो मंच पर बैठे हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं, इनके पहले मेरे पहले किसी ने भाषण दिया कि आरक्षण के मुद्दे पर, तो सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आज के स्थिति में, वर्तमान स्थिति में ये आरक्षण का गाजर हम लोग को 70 साल से दिखाया जा रहा है। इससे किसी का लाभ नहीं होगा आज तक। मेरा खुद का मानना यह है, मैं भी मराठा समाज का हूँ, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, तो सिर्फ बातें करके नहीं होगा, तो शिक्षा का प्रावधान बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे शिक्षा का प्रावधान बढ़ेगा, ऑटोमेटिक जो राजनीति है गंदी वो खत्म होते जाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान के ऊपर किसी भूल भुलैया में आने की शक्ति नहीं होती है, वो बेवकूफ नहीं बनता, क्योंकि उसको खुद का कॉन्शियस होता है। जैसे अभी एक बच्चा ही ब्लैक लिस्ट बन के ब्लैक बेल्ट, उसने बहुत सुंदर तरीके से इंग्लिश में कहा कि ये मेरा बहुमान नहीं है, मेरे पिताजी का बहुमान है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजभर समाज में कि एक बच्ची जो इंग्लिश में बात करके गई, उसका भविष्य उज्जवल है। उसके पिताजी को सैल्यूट मारना चाहिए कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ वहां पर आपके समाज के लोग काफी है। यहाँ पर हमारे कृष्णकांत है, गुड्डू है, उनको पूछिए, हमने पिछले 15 साल से इन पूंजीपतियों के खिलाफ काम करके हमारे लोगों का कितना विकास किया है। जिनकी मजदूरी 300 थी आज 1000-1200 कर रहे हैं। कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए हमने इस इंडस्ट्री में लाया है। तो ये इसलिए लाया है क्योंकि हमारी यूनिटी, हम कोई आरक्षण का मुद्दा लेके नहीं जाते हैं, हम कर्म पे विश्वास रखते हैं। तो मेरे आपसे एक ही विनती है कि अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, ऐसा हुनर बजाओ कि वो करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। खाली पढ़ के भी नहीं चलेगा कि 12वीं और ग्रेजुएशन हुआ उससे भी नहीं चलेगा, बदन में कला होना चाहिए। कोई ऐसी शिक्षा प्रावधान करो, शिक्षा बनाओ, ताकि वो अपना गुजारा खुद के एटीट्यूड में करे। खुद में कुछ कला होना चाहिए, लोगों को अपनी जरूरत होनी चाहिए, लोगों को अपनी जरूरत होना चाहिए, बल्कि ना लोगों की अपनी को जरूरत होना चाहिए। हम किसी के बंदे नहीं होना चाहिए। तो मेरे आप सभी लोगों से जो यहाँ पर उपस्थित है सम्मानीय गण, कि राजनीति में कुछ ऐसा करो ताकि इस जो समाज पिछड़ा हुआ है, सिर्फ आरक्षण से कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसा जैसा शिक्षा का प्रावधान बढ़े, इसलिए कुछ करो, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ कॉलेजेस, कुछ डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस तरह से कुछ उपलब्धि कराए ताकि आपके बच्चे को, राजभर समाज के बच्चे को कहीं लंबा नहीं जाए पढ़ने के लिए, किसी का मोहताज होना नहीं पड़े, वो अपने जिले में, अपने तालुका में अच्छी शिक्षा ले और एक भारत के लिए अपना योगदान प्रदान करे। मुझे यहाँ पर 2 शब्द कहने के लिए आपने इजाजत दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहब। अब हमारे कार्याध्यक्ष, इस राजभर समाज सेवा संघ के कार्याध्यक्ष जी उमाशंकर जी से निवेदन है कि कुछ कहें। जय सुहेलदेव मित्रों, जब बहुत शांति है, जरा एक बार मेरे साथ में एक बार नारा लगाएंगे, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, सुहेलदेव, सुहेलदेव। आज भाईंदर की धरती पे राजभर समाज सेवा संघ की 10वीं जयंती है, 11वीं जयंती है महाराष्ट्र के स्तर पे, और हम लोग के प्रेरणा स्रोत और माननीय पूर्व अध्यक्ष जी, वर्तमान में विधायक जी, और मुझे लगता है पूरे समाज की प्रेरणा स्रोत आज के मुख्य अतिथि माननीय सुखदेव राजभर जी, मैं उनका तहे दिल से राजभर समाज सेवा संघ और मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों से हम लोगों को प्रेरणा मिली है कि समाज को एकत्रित कैसे किया जाए, समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह आपसे प्रेरणा मिली है। क्योंकि आपके समय में हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और आप लोगों से सीख करके आज हम लोग समाज को एकजुट करने का काम किए। भले ही हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, लेकिन आज हम जो है
यहाँ पे जो लोग भी आए हैं, चाहे उद्योग धंधे के रूप में हो, चाहे व्यवसाय के रूप में हो, सब लोग सक्षम हैं। लेकिन इस शिक्षा के साथ, सक्षमता के साथ लोग प्रयास करते हैं कि समाज के लिए कुछ न कुछ रिटर्न किया जाए, उसके लिए कुछ न कुछ बनाया जाए। जैसा बड़े भाई अभी ने कहा कि समाज के लोग जो है अपने क्षेत्र में या अपने समाज के लिए कुछ न कुछ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय बनाएं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाएं, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और राजभर समाज सेवा संघ हमेशा प्रयास किया है कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं एकजुट कैसे रखा जाए और कैसे जागरूकता पैदा की जाए। आज इस जागरूकता का देन है महोदय कि आज जो आपके सामने इतनी बड़ी भीड़ दिख रही है, केवल एक जागरूकता। राजभर समाज सेवा संघ 11 सालों से लगा हुआ है कि किसी तरह से समाज को एकजुट किया जाए, एक मंच पे लाया जाए, और यही देन है। और राजभर समाज सेवा संघ इसके पहले भी बहुत सा काम किया है। मानवंज में आपको बता दूं कि इसके पहले 2018 की बात है, जब अमीश त्रिपाठी द बैटल ऑफ बहराइच, उसके ऊपर जब लड़ाई लड़ने की बात हुई तो राजभर समाज सेवा संघ की तरफ से आज उसके ऊपर FIR किया गया। और जो अमीश त्रिपाठी है उसकी जो पुस्तक रोकवाने का काम किया है तो राजभर समाज सेवा संघ किया है। और दूसरी बात भैया, महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर के काफी समय से हम लोग संघर्षशील रहे और हमारा संगठन हमेशा प्रयास करता रहा कि समाज के बारे में कैसे आरक्षण दिलाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे ST में हैं। OBC के लिए कई लोगों ने प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में हम OBC में हैं, विमुक्ति में हैं, और सेंट्रल लिस्ट में हम OBC में हैं, और महाराष्ट्र में हम ST में हैं। लेकिन हमारी एक त्रुटि है और राजभर समाज सेवा संघ हमेशा प्रयास करता रहा। और उत्तर प्रदेश के जितने भी OBC के संगठन हैं, चाहे पाल समाज हो, निषाद समाज हो, यादव समाज हो, सभी साथियों के साथ मिलकर के पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में गया एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के, और वहां पे हम लोगों ने अपनी बातें रखा कि भैया हमारा समाज जो यहाँ पे महाराष्ट्र में ST के नाम से नोंद है, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में उसकी स्पेलिंग है BHAR भर पढ़ा जाता है, सेंट्रल लिस्ट में BHAR भर पढ़ा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के भी लिस्ट में BHAR है, उसको केवल प्रोनाउंसिंग गलती है और उसको भार पढ़ा जाता है। इसको शुद्धि कैसे किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि यह देखिए जो जनगणना हुई है 1931 यानी अंग्रेजों के समय की जनगणना है, और हर स्टेट में अंग्रेजी का जो प्रोनाउंसिंग है अलग अलग है। तो अगर इस तरह की त्रुटि हुई है तो मैं इसका निरादर के समाधान के लिए आप लोग पिछड़ा आयोग को एप्लीकेशन करिए। और उसी समय माननीय गुप्ता जी जो पिछड़ा आयोग के उस समय अध्यक्ष सेक्रेटरी थे, और उनके सामने एक प्रतिवेदन दिया गया और उसका भी प्रयास किया जा रहा है कि सुधार करके जो हमारे बच्चे महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से ST का लाभ दिलाया जाए। यह संगठन इस कार्य में आगे लगा हुआ है। और महोदय बता दूं कि हमारा जो संगठन है हमेशा प्रयास करता है कि जो हमारे भाई बंधु जो उतने दूर से लोग आ गए हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है शादी ब्याह का, और शादी ब्याह के लिए पूरा संगठन प्रयास कर रहा है एक दूसरे के लोगों को मिलाने का काम कर रहा है कि लोग मिल करके। और यहीं पे जो आज लड़का उत्तर प्रदेश में है, लड़की महाराष्ट्र में है, लेकिन हम लोग मंच के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में सामूहिक शादियां हों। जो महाराष्ट्र में, मुंबई में भी लड़की रहती है, मुंबई में लड़का रहता है, तो संगठन यही बार बार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से यहीं पे सामूहिक ब्याह, सामूहिक लग्न किया जाए। और जो उत्तर प्रदेश से लोग करके यहाँ आके बस गए हैं तो वह प्रयास करें कि यहाँ पर किसी कीमत पे अपने ढंग से शादियां करें। तो मैं और चाहूंगा, और दूसरी मैं इतिहास के बारे में बता दूं कि जब तक राजभर समाज है, मुझे लगता है कि सबको एहसास है पूरे राजभरों को कि आपके बीच में 11वीं सदी में अगर राजभर समाज के कोई महाराजा सुहेलदेव थे, और उसकी वर्डिक्ट मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को याद होगा, जब अयोध्या के मैटर पे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो उस समय आदेश में उसने क्लियर किया कि यह जो है 12वीं सदी का कोई राजा महाराजा थे और उनके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, और उसी मूर्तियों के आधार पे अयोध्या को हिंदू राष्ट्र यानी अयोध्या को राम मंदिर का जो वर्डिक्ट मिली है कि अयोध्या को राम मंदिर के लिए दिया जाए। तो वह जो अगर मूर्तियां थी तो उस समय तमाम इतिहासकारों ने यही कहा कि वह जो मूर्तियां थी 11वीं और 12वीं सदी की, वह महाराजा सुहेलदेव का शासन था उस समय, और उनकी मूर्तियां थी उनके समय के, चाहे शिव जी रहे हों चाहे हनुमान जी रहे हों। हमेशा जो है राजभर समाज नागवंशी क्षत्रिय रहा है
और उस समय की जो मूर्तियां थी नागवंश से मिली जुली मिलती थी और हिंदू समाज से बिलोंग करती थी। तो उस समय वर्टिकल इतिहासकारों ने किया था। तो आपका इतिहास बहुत पुराना है और मुझे लगता है कि फिर आपके बीच में राजभर समाज यानी सुहेल देव के नाम से कोई और पैदा हो गया है जो आपके बीच में तन मन धन के साथ में लगा है। और सभी नागवंश के राजाओं को मिला करके मुझे लगता है अगर 12वीं सदी में सुहेल देव ने अगर राजा अवध में अगर पूरा फैजाबाद से लेकर के बहराइच में पूर्वांचल में अगर शासन